गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। दिस इज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स पार्ट 5। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू प्लेइंग विथ नंबर्स। नंबर्स के साथ खेलने में मज़ा तब आएगा जब हम बड़े से बड़े नंबर्स को चुटकियों में जांच लेंगे कि किस नंबर से कौन सा नंबर डिविजिबल है और किससे नहीं। तो नज़र गड़ाकर ध्यान से देखिएगा। टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। तो टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स में पहले मैंने ग्रुप बनाया है कि डिविजिबिलिटी बाय 10, डिविजिबिलिटी बाय 5 और डिविजिबिलिटी बाय 2 को एक साथ रखा है। कौन सा नंबर 10 से डिविजिबल है, कौन 5 से डिविजिबल है और कौन 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये तीनों का रूल जो है एक जैसा है। एक जैसा इसलिए है क्योंकि 10 से डिविजिबिलिटी और 5 से और 2 से, ये तीनों नंबर का डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं केवल यूनिट प्लेस को देख करके, यूनिट डिजिट को देख करके। यूनिट डिजिट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? वंस प्लेस होता है, मतलब लास्ट डिजिट को देख करके हम इसके डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाई 10 क्या है? इफ़ अ नंबर हैज़ 0 इन द वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 10। कोई भी नंबर का वंस प्लेस मतलब लास्ट डिजिट अगर 0 होता है तो वो 10 से डिविजिबल होता है। आप इसको चेक करके देख सकते हैं। 10 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या आता है? यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या आता है? 0 आता है। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, सब में लास्ट डिजिट क्या आता है? 0 आता है। इससे ये पता चलता है कि चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अब 20 के पहले अगर और इधर 1 और 2 4 5 कुछ भी लगा देंगे, ये नंबर जो भी बनेगा ये लास्ट डिजिट 0 रहेगा तो 10 से डिविजिबल होगा। तो 10 के टेबल में लास्ट डिजिट 0 आता है, चाहे 10 का टेबल कितना टाइम्स भी पढ़ लें। तो इस प्रकार से आप यूनिट डिजिट देख करके पता कर सकते हैं कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है। जैसे 350 10 से डिविजिबल है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 0 है। 240 10 से डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है। ठीक है। इसी ढंग से डिविजिबिलिटी बाई 5 अब देखिए। 5 में क्या है कि इफ़ अ नंबर हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस देन इट इज़ डिविजिबल बाई 5। अब देखिए 5 का टेबल पढ़िए तो लास्ट डिजिट क्या आता है? देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, लास्ट डिजिट 0 आया। फिर 5 3 जा 15, लास्ट डिजिट 5 आ गया। फिर 5 4 जा 20 में लास्ट डिजिट 0 आ गया। तो आप देखते हैं कि लास्ट डिजिट क्या रहेगा? या तो 0 रहेगा या 5 रहेगा, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल है 20 25, 1030, 2035, 3040। तो आपको केवल लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है। उसके लेफ्ट में कौन सा डिजिट है उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट डिजिट 0 होगा या 5 होगा तो नंबर 5 से ज़रूर डिविजिबल होगा। अब इसी ढंग से देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2 में क्या है? इसमें भी हमको लास्ट डिजिट ही देखना है स्टूडेंट्स। A number is divisible by 2 if it has any of the digits 0, 2, 4, 6 और 8 in its ones place। अब 2 में क्या है कि लास्ट डिजिट में ये 5 डिजिट्स आ सकता है। थोड़ा डिजिट्स बढ़ रहा है क्योंकि 2 का टेबल देखिए। 2 का टेबल में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। मतलब लास्ट डिजिट क्या आएगा? या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या 0 भी आएगा। ठीक है। तो ये 5 डिजिट को आपको याद रखना है कि लास्ट डिजिट पर ये लास्ट डिजिट जो है अगर इवन होगा, 0 2 4 6 8 इवन भी है, आप पहले क्लास में पढ़े हैं। तो अगर इवन डिजिट होगा लास्ट डिजिट तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए 1 2 3 0, लास्ट डिजिट 0 है तो ये 2 से डिविजिबल है श्योर। इधर कुछ भी रहे, लेफ्ट में कुछ भी रहे, लास्ट डिजिट इसका देखिए 2 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। इसका लास्ट डिजिट 4 है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है। अब इसका लास्ट डिजिट 8 है। अब कितना बड़ा भी नंबर है, लेफ्ट में साइड में कितना भी डिजिट आप लगा दीजिए, पूरा को एक नंबर भी बना दीजिएगा और लास्ट डिजिट यहाँ 8 है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। तो आपको याद रखना है 0 2 4 6 या 8। तो अभी ये 10 5 और 2 से देखें डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये तीनों नंबर का डिविजिबिलिटी रूल एक जैसा था। क्योंकि तीनों में क्या हम यूज किए? लास्ट डिजिट को यूज किए। लास्ट डिजिट को देख करके हम पता किए कि नंबर 10 से 5 से और 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 4 और डिविजिबिलिटी बाई 8 देखेंगे। इसमें भी वही है, डिजिट ही देखना है, लेकिन
डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या है, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और डिविजिबिलिटी बाई 8 में लास्ट 3 डिजिट को देखना पड़ता है। तो ये भी रिलेटेड है, उसी ग्रुप का है ये रूल्स, इसलिए डिविजिबिलिटी बाई 4 और डिविजिबिलिटी बाई 8 देखेंगे। तो 4 में क्या है, नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ द नंबर फाउंड बाई इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। मतलब किसी नंबर का अगर लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, लास्ट 2 डिजिट समझ रहे हैं, वंस और टेंस प्लेस से जो नंबर बनेगा, वो अगर 4 से डिविजिबल है या लास्ट 2 डिजिट 0 भी है तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। जैसे देखिए 1000 एग्जाम्पल है, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 है, तो 0 4 से डिविजिबल है, मतलब ये 1000 भी 4 से डिविजिबल है। अब देखिए ये नंबर 2 3 4 5 0 8, लास्ट 2 डिजिट से नंबर क्या बना, 0 और 8, मतलब 8 बना, 8 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए 5 6 7 1 2, लास्ट 2 डिजिट क्या है, 1 और 2, 12 बना, तो 12 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान है, आप लास्ट 2 डिजिट देख करके, जैसे देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट से नंबर बना 20, तो 20 4 से डिविजिबल है, 4 5 जा 20, इसलिए पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ जो नंबर हम इतना बड़ा लिखे हैं, अगर लेफ्ट में और भी कोई डिजिट जोड़ देंगे, बहुत सारा डिजिट जोड़ देंगे, तब भी ये नंबर 4 से डिविजिबल ही रहेगा, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट तो 20 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिविजिबिलिटी बाई 8, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ द नंबर फाउंड बाई इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 8। अब लास्ट 3 डिजिट को देखना है 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। 2 डिजिट तक तो आपको डिवाइड करके ये टेबल पढ़ के देख लेना होगा, 2 डिजिट का नंबर रहेगा, तो 8 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे किसमें, जब 4 डिजिट का नंबर होगा, 3 से ज़्यादा डिजिट का नंबर होगा, तभी हम लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे डिवाइड करके कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे 1008 में देखिए लास्ट 3 डिजिट क्या बना, 008 है, तो 008 8 से डिविजिबल है, तो ये 8 से डिविजिबल होगा। लास्ट 3 डिजिट अगर 0 भी होगा, मतलब लास्ट में 3 जीरोज होगा किसी नंबर का, तो भी नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पहले वाले एग्जांपल में देखे थे 1004 से डिविजिबल है, ये 1008 से भी डिविजिबल है, क्योंकि ये लास्ट 3 डिजिट इसका 0 है। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट 0 होता है तो 4 से तो डिविजिबल होता ही है, अगर लास्ट 3 डिजिट 0 होगा तो 8 से भी डिविजिबल होगा। इसके अलावे लास्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो अगर 8 से डिविजिबल है, जैसे यहाँ 016 3 डिजिट है, लास्ट 3 डिजिट 16 ही बना, तो 16 8 से डिविजिबल है, तो ये 5016 भी 8 से डिविजिबल है। अब देखिए 56,112 है, ये थोड़ा बड़ा नंबर है, 5 डिजिट का नंबर है, लेकिन हमको देखना है केवल लास्ट 3 डिजिट। लास्ट 3 डिजिट से क्या बन रहा है, 112 बन रहा है, 112 8 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब हुआ कि 56,112 8 से डिविजिबल होगा। अब लास्ट 3 डिजिट 112 है और 8 से डिविजिबल है, तो अगर इधर और भी डिजिट लगा देंगे, नंबर को बड़ा भी कर देंगे लेफ्ट साइड में और भी डिजिट लगा करके, तब भी ये 8 से डिविजिबल ही रहेगा। तो ऐसा है, समझ गए होंगे। 4 से और 8 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या करना है, हमको लास्ट 2 डिजिट और लास्ट 3 डिजिट देखना है। अब देखिए एक दूसरे कैटेगरी का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाई 3 और डिविजिबिलिटी बाई 9 देखेंगे। अब 3 और 9 एक कैटेगरी का क्यों है, क्योंकि इसके रूल में हमको नंबर के डिजिट का सम करना पड़ता है। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का डिजिट का सम 3 का मल्टीपल होगा, मतलब 3 से डिविजिबल होगा, मतलब डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एक एग्जांपल लीजिए 456 एक नंबर है। अब 456 को चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम ओरली चुटकियों में इसको हम समझ जाएंगे बिना डिवाइड किए हुए। देखिए 4 + 5 + 6 कितना होता है, 15 होता है। तो 4 + 5 + 6 15 हुआ। 15 क्या है, 3 से डिविजिबल है, 3 5 जा 15। तो क्या हुआ, चुटकियों में हम लोग समझ गए, ओरली समझ गए कि 15 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 456 भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से लिख देंगे, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू 15 विच इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर 456 इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तब कितना भी बड़ा नंबर रहेगा उसको डिजिट को ऐड करना तो आसान है, आप फिंगर पर ऐड कर लेंगे, किसी भी नंबर को चेक कर लेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, है ना। जैसे यहाँ देखिए एक बड़ा नंबर लिखा हुआ है
ये जो नंबर 4 से डिविजिबल था इसको चेक करते हैं 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं। 2 + 3 कितना होता है 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 + 8 कितना होता है 22। मतलब 22 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं। इस नंबर को चेक करके देखिए 6 + 5 11 + 7 18 + 1 19 + 2 21। देखिए इसका सम 21 आया, 3 से डिविजिबल है 21, इसलिए ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। ये तो 4 से डिविजिबल के एग्जाम्पल में हम दिए हैं, लेकिन ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है। तो बहुत सारा नंबर ऐसा है 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, 4 से भी डिविजिबल हो सकता है। तो अब देखिए डिविजिबिलिटी बाई 3 समझ गए होंगे, डिजिट का सम करके चेक कर लेना है। और सेम है डिविजिबिलिटी बाई 9, अंतर केवल इतना है कि इसमें जो है डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज मल्टीपल ऑफ 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अब कोई भी नंबर का सम ऑफ डिजिट अगर 9 का मल्टीपल है, मतलब 9 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। जैसे 4 5 6 3 एक नंबर है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या आया 4 + 5 + 6 + 3 = 18 आया। अब 18 क्या है 9 का मल्टीपल है, 9 2 जा 18, या 9 से डिविजिबल है 18। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 5 6 3 इज डिविजिबल बाई 9। इसी ढंग से कितना भी बड़ा नंबर रहेगा, अगर डिजिट का सम कर लीजिए फिंगर पर और देखिए वो 9 का मल्टीपल आता है कि नहीं, 9 के टेबल में आता है कि नहीं, वो नंबर 9 से डिविजिबल है। तो है ना, कितना आसान है। डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू आप बड़ा से बड़ा नंबर को चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किससे वो डिविजिबल होगा। अब देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 6। अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं डिविजिबिलिटी बाई 2 और डिविजिबिलिटी बाई 3, अभी याद होगा, अभी जस्ट पढ़ाएं। तो डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। अब क्या है यहाँ पर, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है देन इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें हमको 2 से और 3 से डिवाइड करके देखना नहीं, बल्कि वही डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है। अभी 2 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़े, जैसे एग्जांपल देखिए 456 एग्जांपल लिए। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल है, यस, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो 6 इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल है। अब 3 से ये डिविजिबल है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको ऐड करेंगे डिजिट को, 4 + 5 9, 9 + 6 कितना होता है 15। तो 15 3 से भी डिविजिबल है, मतलब कि 456 2 से भी डिविजिबल है और 456 3 से भी डिविजिबल है। मीन्स कि इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, देयरफॉर 456 इज डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो 6 से चेक करना है, क्योंकि 2 और 3 जो है प्राइम फैक्टर है 6 का, तो 2 3 जा 6, जो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा, मतलब 2 3 जा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आप ध्यान रखिएगा। उसी ढंग से देखिए 12 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3। 12 एक छोटा नंबर है, लेकिन 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, तो इट इज डिविजिबल बाई 6 ऑल्सो, 2 3 जा 6 ऑल्सो। ठीक है, इसमें एक नोट करने का चीज़ ये है, 20 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। जैसे 20 देखिए, 22 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसलिए ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल होने के लिए किसी नंबर को वो दोनों नंबर से 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है। अब देखिए 21 इज डिविजिबल बाई 3 एज वेल एज बट नॉट डिविजिबल बाई 2। अब 21 देखिए 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से डिविजिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो 22 से डिविजिबल था, 3 से डिविजिबल नहीं था, तब भी ये 6 से डिविजिबल नहीं हुआ। 21 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल नहीं है, फिर भी वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो दोनों नंबर से डिविजिबल जब तक नहीं होगा कोई नंबर, तो वो डिविजिबल नहीं होगा। तो अब देखेंगे स्टूडेंट्स एक और डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11 थोड़ा टेढ़ा है, इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लेक्स है। इफ द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेज एंड इवन प्लेसेज इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 11। डेफिनेशन थोड़ा
लंबा है। इसमें क्या है, इसमें एग्जाम्पल से समझिए कि अगर किसी नंबर का ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम करेंगे। ऑड प्लेस का मतलब समझ रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे या किसी तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग राइट टू लेफ्ट नंबर को 1 10 100 पढ़ते हैं। तो राइट को समझिए, राइट साइड में जो डिजिट है, लास्ट डिजिट है जो ऑड प्लेस पर समझ लीजिए। तो ये पहला डिजिट है, और ऑड प्लेस पर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, पहला के बाद तीसरा, है ना, फर्स्ट नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फिफ्थ नंबर, ये ऑड प्लेस पर डिजिट हुआ। देखिए 9 ऑड प्लेस पर है तो 0 ये इवन प्लेस पर हो गया, फिर 8 ऑड प्लेस पर हो गया। ऑड प्लेस है, ऑड डिजिट नहीं हम कह रहे हैं, ऑड प्लेस मतलब पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये सब प्लेस पर जो डिजिट रहेगा वो ऑड डिजिट हो गया, ऑड प्लेस पर डिजिट। तो 9 + 8 + 6 कितना होता है, 23 होता है। तो ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उसका सम कर लिए। अब इवन प्लेस पर जो डिजिट है, हाँ इवन प्लेस ये सेकेंड डिजिट है और फोर्थ डिजिट, तो 0 + 1 कितना हुआ, 1। तो मतलब हम लोग ऑड प्लेस पर डिजिट का सम निकाल लिए, 23 आया, और इवन प्लेस पर जो डिजिट है उसका निकाल लिए, 1 आया। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है, जो भी नंबर बड़ा रहेगा, चाहे ऑड प्लेस वाला सम बड़ा रहे या इवन प्लेस वाला सम बड़ा रहे। हाँ ऑड प्लेस का सम बड़ा आया है, तो 23 - 1 किए तो 22 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर डिफरेंस ऑड प्लेस और इवन प्लेस का डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 आएगा या 11 का मल्टीपल होगा, मतलब 11 से डिविजिबल होगा, 11 आ सकता है, 22 आ सकता है, 44 आ सकता है, ज़्यादा 44 तो आएगा नहीं जल्दी, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, तो वो 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन याद करने के बजाय इसको याद रखिएगा कि क्या करना है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट सेट ऑड प्लेसेज करेंगे, फिर सम ऑफ डिजिट सेट इवन प्लेसेज करेंगे, और फिर उसका डिफरेंस निकाल देंगे। अगर डिफरेंस 0 या 11 आएगा तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। इसलिए देखिए यहाँ 61809 11 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका डिफरेंस जो आया है 22 आया है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 2 है। यहाँ पर सम ऑफ डिजिट सेट ऑड प्लेसेस क्या हो गया, 2 + 3 + 1। 2 एक डिजिट छोड़ करके ऐड करेंगे, लास्ट डिजिट, फिर है ना थर्ड लास्ट, और फिर फिफ्थ लास्ट, तो आ गया 2 + 3 + 1 6। और सम ऑफ डिजिट सेट इवन प्लेसेस क्या हो गया, 2 + 4, तो 2 + 4 = 6। अब दोनों को माइनस कीजिए, 6 - 6 क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब दोनों का सम 0 इक्वल ही है, तो डिफरेंस 0 आ गया। तो डिफरेंस 0 आ गया तो 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 0 11 से डिविजिबल होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और अगले क्लास में डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 को हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।